हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर चैनल सक्सेस पॉइंट इंडिया। तो आज हम लोग दोबारा आए हैं और हम लोग एक्सरसाइज को देख रहे हैं इस बार कि क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन को। तो हमारा जो क्वेश्चन है हम लोग एक एक करके सारा सॉर्ट आउट करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है लेट ए इक्वल टू बी इक्वल टू एन सी इक्वल टू, तीन अलग अलग मैट्रिक्स दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है ना। हमारे पास ए बी और सी तीन अलग अलग मैट्रिक्स दिया हुआ है और उसमें से हमको कहता है कि फर्स्ट में ए और बी को, मैट्रिक्स ए एंड बी को क्या करना है, ऐड करना है। तो हम लोग ऐड कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। यदि आपको नहीं आता है तो इससे प्रीवियस वाला वीडियो देख लीजिएगा, तो आपको उसमें क्लियर किया हुआ है कि हम लोग कोई भी मैट्रिक्स को कैसे जोड़ते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं एंड मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, वो सारा का सारा उसमें डिटेल से समझाया हुआ है। हम लोग इस वीडियो में सिर्फ देखेंगे कि एनसीईआरटी को क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व आउट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है ए प्लस बी, हम लोग इसको सॉल्यूशन करते हैं। पहला क्वेश्चन है तो हम लोग कैसे करेंगे कि सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो गिवन में क्या लिखना है, ए एंड बी इक्वल टू, गिवन ए इक्वल टू 2 4 3 2 एंड बी इक्वल टू 1 3 -2 एंड 5। ये हमारा दिया हुआ है। हमको क्या सॉल्व करना है, ए प्लस बी। तो ए की जगह आप ए का वैल्यू लिखिए 2 4 3 2 प्लस बी के जगह आप बी का वैल्यू लिखिए 1 3 -2 एंड 5। जोड़ते कैसे हैं, तो हम लोग जोड़ने का तरीका सीखे हैं कि जो क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू है, जो पहला वैल्यू है, उसको हम लोग ऐड करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 + 1। नेक्स्ट वैल्यू क्या है आप देखिए, तो ये है 4 और 3, तो ये हो जाएगा 4 + 3। नेक्स्ट वैल्यू क्या है आप इसको देखिए, ये है 3 + -2, 3 और 2, ये 3 और ये -2। सिमिलरली आप इसको देखिए कि 2 और 5, तो ये सॉल्व हो जाएगा आपका ऐड करने। तो ये कीजिए ऐड 2 + 1 3 7 1 एंड 5 2 7। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो हम लोग कैसे सॉल्व किए देखें, ये जो हमारा क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू है, हम लोग मैट्रिक्स में ऑलवेज क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू को ऐड करते हैं। ये इसके साथ ऐड होगा, ये इसके साथ होगा, ये इसके साथ ऐड होगा, ये इसके साथ ऐड होगा। ये तरीका है किसी भी मैट्रिक्स को ऐड करने का। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। ये जो दूसरा क्वेश्चन है वो सब्ट्रैक्शन का है, ए माइनस बी, यानी दो मैट्रिक्स को क्या करना है, आपको घटाना है। तो हम लोग उसको भी देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ए माइनस, तो ए की जगह आप ए का वैल्यू लिखिए, तो ये हो जाएगा 2 4 3 2 माइनस बी का वैल्यू 1 3 -2 और 5। सिमिलरली इसको भी घटाएंगे, क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू जैसा अभी बनाए, तो 2 और ये माइनस प्लस माइनस, तो -1 4 -3 3 माइनस माइनस प्लस 2 और ये हो जाएगा 2 -5। आप इसको सॉल्व कीजिए, तो ये हो जाएगा 1, ये हो गया 1, ये हो गया 5 और ये हो गया -3। तो हम लोग देखें कि सॉल्व कैसे करते हैं किसी भी मैट्रिक्स को। तो ये हम लोग किसको किए, सब्ट्रैक्ट करना सीखे। अब इसी तरह है मल्टीप्लिकेशन। हम लोग के लिए मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा टफ है, यदि फर्स्ट टाइम आप बना रहे हैं तो हम लोग देखते हैं कि उसको सॉल्व कैसे करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को बनाने जा रहे हैं। क्या करा, a इंटू बी, तो a की जगह आप a इंटू बी,
तो आप a की जगह a का वैल्यू रखिए 2 4 3 2। b की जगह आप b का वैल्यू रखिए 1 -2 3 and 5। गुना कैसे करते हैं वो देखिए, इसमें महत्वपूर्ण है मल्टीप्लिकेशन। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग रो में गुना करते हैं और ये जो है बारी बारी से पहले पहला कॉलम फिर हम लोग दूसरा कॉलम को गुना करेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं तो आपको समझ में आएगा। ये जो पहला वैल्यू है ये पहला वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2। 4 इंटू -2 -8। सिमिलरली जब ये पूरा खत्म हो गया तो आप दूसरे में चले जाइए, मतलब ये पूरा रो खत्म हो गया दूसरे रो में, तो 2 इंटू 3 6 और 4 इंटू 5 20। सिमिलरली 3 इंटू 1 3 और 2 इंटू -2 -4 3 3 जा 9 5 2 जा 10। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा 26, ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा 19। तो हम लोग देखें कि किस तरह से हम लोग मैट्रिक्स को जोड़ते हैं, घटाते हैं और मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, कुछ क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 3 एंड 5। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंप्यूट द फॉलोइंग 1 2 3 4। आपके पास 4 क्वेश्चन है, इसको मुझे सॉल्व करना है। सिमिलरली जोड़ने के लिए सीखना है, मल्टीप्ली यहाँ पे हर जगह जोड़ना ही है, तो हम लोग जोड़ने के लिए अभी सिखाएं कि हम लोग कैसे जोड़ते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा जोड़ते हैं, कोरस्पॉन्डिंग सॉरी कैसे जोड़ते हैं, कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू को जोड़ते हैं। तो कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू अभी मैंने समझाया कि ये पहला वैल्यू इस पहले वैल्यू के साथ जुड़ेगा, तो a प्लस a कितना हो जाएगा 2a, फिर b प्लस b 2b, सिमिलरली b माइनस ऑफ b एंड प्लस ऑफ b कैंसिल होकर क्या हो जाएगा 0, a प्लस a 2a। तो यही इसका आंसर हो गया। सिमिलरली इसको आपको जोड़ना है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है, ठीक है ना। एक्चुअली ये a प्लस बी स्क्वायर है, a प्लस सी स्क्वायर है, ये है b प्लस सी स्क्वायर, ये है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। अब इस तरह से सॉल्व करना है। अब देखिए, अब तो इसको सॉल्व करना है, तो ये जो क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू है यानी पहला वैल्यू के साथ ऐड होगा, तो ये क्या हो जाएगा बताइए, a स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab। सिमिलरली आप इसको सॉल्व कीजिए, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। नेक्स्ट आप सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ac। नेक्स्ट सॉल्व कीजिए, a स्क्वायर प्लस ऑफ b स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab। अब आप इसको सिंप्लीफाई करिए, तो ये फॉर्मूला है किसका, a प्लस b के होल स्क्वायर का, ये हो जाएगा b प्लस c का होल स्क्वायर। सिमिलरली ये हो जाएगा a माइनस सी का होल स्क्वायर, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। आप सिमिलरली इस दोनों को भी जोड़ सकते हैं, यहाँ पे आप जोड़िएगा तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, इसको भी जोड़िएगा, यानी इसको आप जोड़िएगा तो ये हो जाएगा किसमें, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, फिर से साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, फिर यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। और हम लोग फॉर्मूला जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री का, ये हो जाएगा, यही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 कैसे सॉर्ट आउट करते हैं। यहाँ पे देखिए मल्टीप्लिकेशन आ गया है कि हम लोग को मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है ना। कंप्यूट द जो भी है मैट्रिसेस दिया हुआ है ना, प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट का मतलब हो गया मल्टीप्लिकेशन। अभी हम लोग आप लोगों को सिखाया मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, पहला में रो वाइज, दूसरा में कॉलम वाइज। तो मल्टीप्लाई कीजिए, तो
a इंटू ए स्क्वायर, b इंटू बी स्क्वायर। नेक्स्ट a इंटू माइनस ऑफ बी, माइनस ऑफ ए बी, और b इंटू ए, तो ए बी। सिमिलरली ये इसको गुना कीजिए, माइनस ऑफ बी ए और प्लस ऑफ ए बी या बी माइनस माइनस प्लस ऑफ बी स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर। यानी सॉल्व होके कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर जीरो जीरो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली आप लोग सबको मल्टीप्लाई कीजिएगा, सारे क्वेश्चन को सिमिलरली जैसा इसको बनाए इसी तरह से बाद बाकी सारे क्वेश्चन को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ए बी सी हमारे पास दिया हुआ है, ए बी एंड सी, देन कंप्यूट, हमको क्या प्रूव करना है, तो ए प्लस बी फाइंड आउट करना है, फिर बी माइनस सी फाइंड आउट करना है, और साथ में वेरीफाई करना है इसको LHS इक्वल टू RHS वेरीफाई करना है हमको। तो हम लोग देखिए पहले ए प्लस बी निकालते हैं, फिर बी माइनस सी निकालेंगे, देन उसको वेरीफाई करेंगे। पहला क्वेश्चन हम लोग पहले फाइंड आउट करते हैं, ए प्लस बी। आपको क्या लिखना है, जब सॉल्यूशन बनाएंगे तो गिवन क्या क्या दिया हुआ है, जो भी गिवन दिया हुआ है सबसे पहले आप उसको लिखिए। तो आप लोग लिखिएगा गिवन ए इक्वल टू दिस, बी इक्वल टू दिस एंड सी इक्वल टू दिस। जब ये आप लिख लेंगे देन ए प्लस बी इक्वल टू, ए का वैल्यू है 1 2 माइनस ऑफ 3 5 0 2 1 माइनस 1 एंड 1, प्लस बी का वैल्यू है 3 माइनस 1 2 4 2 5 2 0 3। जोड़ना है, जोड़ने के लिए अभी हम बताएं कैसा जोड़ते हैं, क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू जोड़ते हैं, यानी इधर का पहला वैल्यू इधर का पहला वैल्यू। अभी मैंने सिखाया आप लोगों को, है ना, ये पहला वैल्यू ये पहला वैल्यू, फिर ये दूसरा वैल्यू दूसरा के साथ जुड़ेगा, और फिर तीसरा वाला तीसरा के साथ जुड़ेगा। इस तरह से हमको जोड़ना है, ठीक है ना। तो हम लोग जोड़ते हैं इसको, तो 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा, एक ही बार में लिख रहा हूँ 4 2 माइनस 1, है ना, 1 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1। सिमिलरली 5 प्लस 4 9, 0 प्लस 2 2 2 प्लस 5 7 1 प्लस 2 3 माइनस 1 एंड 4। तो आप आसान है, आप इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन बी माइनस सी को फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं अब आप लोगों को नेक्स्ट जो वेरीफाई करना है मैं उसे बता रहा हूँ, ठीक है। LHS पहले मैं लिख लेता हूँ। LHS क्या दिया हुआ है, a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू, ए का वैल्यू बताइए 1 2 माइनस 3 5 0 2 1 माइनस 1 1, प्लस नेक्स्ट है बी का वैल्यू 3 माइनस 1 2 4 2 5 2 0 3, माइनस है तो माइनस सी का वैल्यू 4 1 2 0 3 2 1 माइनस 2 3। अब इसको सॉल्व कीजिए। बोर्ड मास के अनुसार यदि हम लोग चलेंगे तो सबसे पहला काम किसको करना है, ब्रैकेट का करना है। तो ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट कीजिए 3 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस ऑफ 2 2 माइनस 2 0 4 माइनस 0 4 2 माइनस 3 माइनस 1 5 माइनस 2 3 2 माइनस 1 1 0 माइनस माइनस ऑफ 2 माइनस माइनस प्लस 2 3 माइनस 3 0।
अब इसको ऐड करना है, अब इसको ऐड कीजिए, क्या है 1 - 1 ऐड करेंगे 0, 2 - 2 0, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1। तो हम लोग इस तरह से LHS को फाइंड किए। अब हम लोग फाइंड करेंगे RHS को। RHS में क्या कहता है, पहले A+B, तो मैं इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं, ठीक है। पहले मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है ना। चलिए मैं दोबारा बनाता हूं RHS को। RHS क्या है, A+B -C। पहले A का वैल्यू लिखिए 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1 प्लस ऑफ B 3 -1 2 4 2 5 2 0 3, ये ब्रैकेट के अंदर है, माइनस ऑफ C 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। अब इसको सॉल्व करना है मोड मास के हिसाब से भी, फिर हम लोग बताएं, पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 + 1 3 + 1 4 2 - 1 1 -3 + 2 -1 5 + 4 9 0 + 2 2 5 + 2 7 1 + 2 3 -1 0 -1 1 + 3 4 माइनस है 4 1 2 0 3 2 1 -2 एंड 3। सॉल्व कीजिए 4 - 4 0 1 - 1 0 -1 -2 -3 9 - 0 9 3 2 5 7 2 9, तो 7 में 2 गया तो 5 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये हो जाएगा 2 - 3 -1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 3 - 1 2 -1 माइनस प्लस, तो हो जाएगा 2 में 1 चला गया तो 1 4 - 3 1। तो हमारे पास वैल्यू क्या आया 0 0 -3 9 -1 5 2 1 1। तो अब आप लोग देखिएगा तो आपको LHS और RHS दोनों का दोनों क्या मिल जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो ये पोर्शन है ये हमारा वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिमिलरली ये क्वेश्चन भी है 5 है ना। ए को क्या करना है, ये ए दिया है उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है 3a माइनस ऑफ 5, 3 है तो 3 रह जाएगा, a का वैल्यू मुझे पता है 2/3 1 5/3 1/3 2/3 4/3 7/3 2 और 2/3। उसके बाद क्या है माइनस, तो -5 है तो 5, b का वैल्यू 2/5 3/5 1 1/5 2/5 4/5 7/5 6/5 2/5। देखिए सबसे पहले क्या है ना,
इस 3 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। जैसे ही 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो कैंसिल होके हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1 2 4 7, 3 2 जा 6 और ये हो गया 2, क्योंकि हर जगह 3 3 कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली जैसे ही आप 5 को मल्टीप्लाई करेंगे या 5 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, ये 3, ये 5, ये 1, ये 2, ये 4, ये 7, ये 6, ये 2 हो जाएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं आसानी से, तो 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 3 0, 5 माइनस 5 0, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 4 0, 7 माइनस 7 0, 6 माइनस 6 0 और 2 माइनस 2 0, दैट इज इक्वल टू 0। ये किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी आसान है, सिंप्लीफाई करना है। cos x गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x, cos x sin x, फिर cos x माइनस sin x, गुना करेंगे सॉल्व करेंगे तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं थोड़ा सा हेल्प कर दे रहा हूँ आपको मल्टीप्लाई कर, बाद बाकी आप उसको सिंप्लीफाई कीजिएगा। तो ये cos मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x, ये हो जाएगा cos x sin x, ये हो जाएगा माइनस ऑफ sin x cos x, ये हो गया cos स्क्वायर x। सिमिलरली इसको आप सॉल्व करो तो sin स्क्वायर x ये हो जाएगा माइनस ऑफ sin, और थीटा में है सारा ना, आप इसको थीटा कर लो, इसको मैं कन्वर्ट ये चेंज कर देता हूँ दोबारा, तो ये हो जाएगा cos थीटा cos स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा cos थीटा sin थीटा, हो जाएगा cos थीटा sin थीटा, माइनस में हो जाएगा तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, प्लस इसको सॉल्व करो sin स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ sin थीटा cos थीटा sin थीटा cos थीटा sin स्क्वायर थीटा। सिंप्लीफाई करना है, जोड़ना है, मैंने सिखाया है जोड़ने के लिए। जोड़ कैसे होता है? क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू जुड़ता है, तो ये पहला वैल्यू के साथ जुड़ जाएगा, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये दोनों कैंसिल होके 0, ये भी कैंसिल होके 0, ये हो गया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। सिंप्लीफाई कीजिए 1 0 0, यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है? फाइंड एक्स एंड वाई, हमको क्या करना है? एक्स और वाई फाइंड करना। मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, दूसरा आप बना लीजिएगा। तो ये देखिए, एक तरह से ये हम लोग इसको सीखे हैं क्लास 10th में सॉल्व करना। यहाँ पे मैट्रिक्स मेथड में अप्लाई करना है, वहां पे हम लोग एक वेरिएबल में करते थे, जैसे 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, और यहाँ दूसरा इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 2। अब इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व करना होता था तो आप क्या करते थे? आसानी से सॉल्व कर लेते थे। सेम यही काम इसमें भी करना है, ठीक है? तो हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। जैसे ही मानिएगा तो देखिए एक पॉजिटिव है साइन, दूसरा नेगेटिव है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। आपको इक्वेशन 1 और 2 को क्या करना है? जोड़ना है। तो x प्लस वाई बराबर 7025, और ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 3003। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, x 2x हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा। तो ये मैं अभी पहले लिख लेता हूँ, फिर जोड़ देता हूँ। आप लोगों को इस तरह से जोड़ने में दिक्कत होगा, हाँ एक बार आप सीख जाएंगे तो फिर आप इसको डायरेक्टली जोड़ सकते हैं, ठीक है? तो अभी मैंने कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू जोड़ना सिखाया था, आप उसी के हिसाब से जोड़िए।
तो 2x इक्वल टू 7 प्लस 3 10 0 2 एंड 8। 2 से उधर ये 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, यानी x इक्वल टू 1/2 10 0 2 8। अब ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन हो गया, 1/2 सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 0 1 एंड 4। अब ये किसका वैल्यू मिल गया, x का। अब इस x का वैल्यू आप 1 में रखोगे तो ये यहाँ पे y का वैल्यू मिल जाएगा, यहाँ पे x का वैल्यू है, इधर ले जाओ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो y का वैल्यू मिल जाएगा। तो सेम इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। आप y का वैल्यू यहाँ रखोगे तो y का वैल्यू जैसे ही रखोगे ये पॉजिटिव है, उधर जाकर नेगेटिव, सब्ट्रैक्ट कर देना है और 2 से डिवाइड कर देना है। हाँ, थोड़ा सा इसमें नया क्वेश्चन है, मैं इसको एक तो बता देता हूँ। कह रहा है x और y का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्वेश्चन फिर से लेते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे गिवन और यहां से इधर कंटिन्यू करेंगे। गिवन में ये हो जाएगा, जैसे ही करेंगे ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 2 3 जा 6 0 और 2x प्लस y 0 1 2 इज इक्वल टू 5 6 1 8। क्या करना है, जोड़ना है, जोड़िए। तो पहला वैल्यू के साथ जोड़ेगा तो 2 प्लस वाई 6 प्लस 0 6, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 5 6 1 8। हम लोग जानते हैं कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू जब इक्वल मैट्रिक्स है तो हम लोग जानते हैं कि इसका कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू कैसा होता है, इक्वल होता है। कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू कैसा होता है, इक्वल होता है, यानी 2 प्लस वाई इक्वल टू 5 हो जाएगा, यानी y इक्वल टू 5 माइनस 2 दैट इज 3। सिमिलरली ये इसके बराबर हो जाएगा 2x प्लस 2 इक्वल टू 8, 2x इक्वल टू 8 माइनस 2 दैट इज 6, 2x इक्वल टू 6 यानी x इक्वल टू 3। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सिमिलरली है, आप इसको बना सकते हैं, ये भी उसी टाइप का है, इसको भी आप बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इसको हम लोग को सिंप्लीफाई करना है। जब इसको हमको सिंप्लीफाई करना है तो हम लोग को थोड़ा सा इक्वल मैट्रिक्स के रूप में कन्वर्ट करना होगा, तो हम लोग पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। सॉल्व कीजिए तो 3x 3y 3z 3w, आप इधर भी जोड़िएगा तो x प्लस 4 हो जाएगा 6 प्लस x प्लस y माइनस 1 प्लस z प्लस w और ये 2w प्लस 3। चूंकि कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू इक्वल होता है तो सारा इक्वल होगा तो हमको इक्वेशन मिल गया। जब इक्वेशन मिल गया तो हम वहां से सॉल्व करके एक दूसरे का सारा वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू x प्लस 4, इसको 1 मान लीजिए। इसी तरह 3y इक्वल टू 6 प्लस x प्लस y, इसको 2 मान लो। ये 3z इक्वल टू माइनस 1 प्लस z प्लस w, इसको आप 3 मान लो। और 3w इज इक्वल टू 2w प्लस 3, इसको आप 4 मान लो। पहले 4 को ही सॉल्व कीजिए तो 3w में 2w गया तो w इज इक्वल टू 3, w का वैल्यू 3 मिल गया तो आप इसको इक्वेशन 3 में रखेंगे। तो मैं यहां लिखूं पुटिंग w इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3, तो ये हो जाएगा 3z इक्वल टू माइनस 1 प्लस z, w का वैल्यू 3, ये z इधर जाएगा तो 2z हो गया, 2 हो गया, ये कैंसिल हो गया, यानी z का वैल्यू 1 हो गया।
इसी तरह इक्वेशन वन को फ्रॉम इक्वेशन वन ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 यानी 2x इक्वल टू 4 यानी x इक्वल टू 2। अब x का वैल्यू किस में रखेंगे इक्वेशन 2 में, पुटिंग x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। तो ये क्या हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 6 प्लस x का वैल्यू कितना मिला 2 प्लस y, 3y में एक y चला गया 2y ये 8 यानी y का वैल्यू 4। देयरफॉर x का वैल्यू 2 y का वैल्यू 4 आपका w का वैल्यू 3 और z का वैल्यू कितना आया 1। तो सारा वैल्यू निकल गया। तो इस तरह से हम लोग देखें कि एनसीईआरटी का जो भी क्वेश्चन है हम लोग उसको किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, और इसमें जो भी क्वेश्चन डाउट होगा तो आप लोग क्वेश्चन भेज दीजिएगा कि सर ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हुआ है, तो मैं आपके उसका सॉल्यूशन आप लोगों को भेज दूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।